हेलो फ्रेंड्स एंड लर्नर्स। मैं आपके सामने कुछ ज़रूरी चीज़ें रखना चाहूँगा, जिनमें से टेंस हैं और उससे पहले कुछ शब्द हैं जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ज़रूरी, उनसे क्या हम सीखते हैं या क्या हम उनसे यूज़ लेते हैं, क्या काम लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये ट्रांसलेशन करने में बहुत आसानी देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईयर जो है वो उसका काम है हियर, यानी सुनना। आई और आईज़ के लिए हम सी को सेलेक्ट करते हैं। आँखों से देखा जाता है, यानी देखना। टंग से टेस्ट, हाथ और स्किन से फील होता है हम लोगों को। दिमाग में जब भी कोई चीज़ आती है तो हम लोग थिंक करते हैं। और नोज़ से स्मेल होता है। जैसे हम किसी चीज़ को अगर एक्सप्लेन करना है, अपने विचार रखने हैं, हम कोई चीज़ सूंघ रहे हैं, अच्छी महक हो या बदबू हो, उसको हमेशा स्मेल का ही यूज़ करते हैं। जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कि हमें अच्छी महक लग रही है या मुझे बदबू लग रही है, तो वहाँ पर स्मेल का यूज़ करेंगे। अब चलते हैं टेंस पर। बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं रहता है कि टेंस किस तरह से क्या करें कि ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाए। तो बहुत ही आसान सा है कि टेंस 3 होते हैं। हिंदी में बोले तो काल, ये आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। इनकी पहचान जो है, अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। तो बीता हुआ समय की पहचान था, थी, थे, गया, लिया, दिया, गई, गए, पिया, गए थे, गया था, गए, बहुत से शब्द आते हैं। तो वहाँ पर पास्ट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हूँ, है, हो, होता है, होते हैं, होती हैं आदि। यानी पास्ट में या तो था, थी, थे आएगा, या हैं और गा नहीं आएगा बिल्कुल भी। जिन सेंटेंसेस में है वाले शब्द या गा गी वाले शब्द ना आए, समझ लीजिए वो पास्ट का टेंस है। इसी तरह फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसमें हमेशा गा गी गे, होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं। अब इंग्लिश में जब भी पास्ट टेंस होगा तो उनमें हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज, वर, डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैड, वुड, शुड, कुड, माइट, ऑल मॉडल्स। प्रेजेंट में कोई भी टेंस हो, वो आगे बताया जाएगा, मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर गौर करना है, यही शब्द इसमें आते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो इज़, एम, आर, हैज़, हैव, कैन, में, डज, डू, फर्स्ट फॉर्म्स और ऑल मॉडल्स इन्हीं में आप इंक्लूड कर लीजिए। मॉडल्स ही हैं कैन में, और मॉडल्स भी इसमें यूज़ हो जाते हैं इन पोलाइट वे। तीसरा आपका हो गया फ्यूचर टेंस। इनकी पहचान होती है विल, सेल, और ये विल सेल ही इसमें आता है फ्यूचर में। और विल भी, सेल भी, विल हैव, सेल हैव आदि शब्द इसमें ही आएंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। टेंस 3 होते हैं हमारे। इनसे टेंस बनाने के लिए ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इन्हीं में से 3 से निर्धारण होता है कि क्या हम किस टेंस में है वाक्य, और उसको क्या ट्रांसलेट करेंगे। इनकी पहचान सामने लिखी हुई है। इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, एस या ई एस फॉर्म आएगी। जैसे हम उदाहरण के लिए ले लें, प्लेस, प्ले को ले लें अगर, तो प्लेस, डू नॉट प्ले, प्लेड सेकंड फॉर्म हो गई आपकी, और डज नॉट प्ले। कंटिन्यूअस में
वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी ही आएगी, कोई भी कंटिन्यूस फॉर्म हो, टेंस हो। जैसे प्लेइंग और ईटिंग, ये उदाहरण के लिए हैं। बहुत से शब्द हैं जिनमें आईएनजी आप लगा के उनको आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना सकते हैं। इसी तरह परफेक्ट टेंस होता है जो जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, जैसे प्लेड, रिटन, एट, कैरीड। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये ईटन, ईटन, कैरीड। थैंक यू।